सिर्फ वहाँ वो रोजाना पानी एक दिन आड़ करके पानी आता है, दूसरे कोई चीज की सुविधा वहाँ है नहीं। गंदगी तो इतनी है कि वो इंसानों में रहने के लायक ही नहीं है वो। और एक बिल्डिंग तो 16 नंबर है, 16 की जो बिल्डिंग है वहाँ उसके बाजू में एक बड़ा गड्ढा है, कम से कम 25-30 फुट का गड्ढा है। इतना पानी जमा है, अगर आदमी वहाँ गिर गया तो लाश जब तक खुल नहीं जाएंगे तब तक ऊपर आएंगे नहीं मालूम। अवामी ताकत ही जमहूरियत में सब कुछ है। अगर अवामी ताकत एक साथ आएंगी तो कमिश्नर के बाप को भी झुकना पड़ेगा और काम वहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि बुनियादी सहूलत है कि कल प्रेम से चलो, जो हमको कहता है फिर प्रेम खत्म करना पड़ता है। जो दूसरे लोगों को अपना भेजना चाहते हैं तो वो इनको देख के जाने ही नहीं चाहते। ये इतने खराब हालात में रह रहे। हेल्थ का वहाँ पे बहुत ढेर है। सबसे बड़ा मसला स्वास्थ्य का, साफ सफाई का, पानी की निकासी का है। वहाँ तो रोड तो है ही नहीं, लाइट भी नहीं है कि वो इलाका किसी तरह भी इंसानों के रहने के काबिल नहीं है। ना वहाँ सफाई का इंतजाम है, न साफ पीने के पानी का इंतजाम है, न सड़क सही से है। और इंशाल्लाह काम 2-4 रोज के अंदर कुछ न कुछ इसका हल करके काम हो जाएगा। नहीं होगा तो उसको उस तरीके से जवाब दिया जाएगा जिस तरीके से महागठबंधन जनता दल जवाब देता है, वैसी जवाब दिया जाएगा। मालेगांव शहर से 1 किलोमीटर के दूरी पर बनी 11,000 कॉलोनी हमेशा से लावारिस रही है। जब भी इसका जिक्र होता है तो परेशानियों मुसीबतों के साथ ही जिक्र किया जाता है। ना अच्छी सड़क, ना गटर, ना रोड, ना साफ सुथरा पानी, ना बिजली का सप्लाई। वहाँ रहने वाले लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये जगह इंसानों के रहने के लायक नहीं है। 2-3 रोज पहले मैं वहाँ के लोगों ने बुलाया था। घरकुल योजना के जो परिसर है जहाँ लोग आबाद हैं, मालेगांव शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सड़क पर बसे हुए लोगों को वहाँ मुंतकिल किया गया। उनकी काफ़ी साल से शिकायत है कि वहाँ के लोगों को सहूलत नहीं है, इसलिए मुझको बुलाया गया। मैं वहाँ गई और हमने ये देखा कि न लाइट है और शहर से दूर होने पर वहाँ तिब्बी मदद मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। और जो कॉरपोरेशन की तरफ से हॉस्पिटल है वो भी नहीं चलता, और कॉरपोरेशन की तरफ से इंसानों के रहने के काबिल जो सहूलत होनी चाहिए वो वहाँ नहीं। उसको दुरुस्त करने के लिए, जो खामी है उसको सही करने के लिए वहाँ के परेशान लोगों को आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करवाई। महागठबंधन की नेता होने के नाते मैं, एजाज बेग साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब और घरकुल योजना की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के साथ, उन्होंने हमको कल 4 बजे का वक्त दिया है। जो जिन अफसरान का सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और उस योजना से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका कल 4 बजे वहाँ पर दौरा रहेगा, जो देखेंगे कि क्या क्या खामियाँ वहाँ पर है। खामियाँ तो बहुत ज़्यादा है, हमने हमारे आँख से देखा, लेकिन अधिकारी को भी बताना। और हम जनता दल की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से इस मुश्किल को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कब हल होगा? अक्सर देखा जाए तो हमने उस पर शुरुआत की हो रही है उस पर। हमारी तरफ से पहली बार जब इन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया तो पहली बार हमारी तरफ से हम वहाँ पहुँचे, और हम लोग जिस काम के लिए लग जाते हैं कोशिश करते हैं कि उसको पूरा करें। और यही कोशिश अगर लोगों का साथ हमारे साथ वहाँ पे रहा तो हम जनता दल की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोगों को अभी फौरी तौर पे जो राहत हो सकती है वो, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप उनको राहत पहुँचाने का काम हम लोग करेंगे। 11,000 कॉलोनी का हालत बहुत ख़राब है। यहाँ से हमेशा वक्तन फ़ौक्तन वहाँ के लोग बहुत परेशान होकर कॉरपोरेशन आते हैं। आज हमने हमारी पार्टी के विरोधी पक्ष नेता और गठ नेता शान हिंद साहिबा के साथ जाके मुलाकात की और कमिश्नर साहब को सारा बयान किया गया कि वहाँ पर ड्रेनेज का मसला है, वहाँ पर रोड का मसला है और बहुत से लाइट वगैरह का मसला है। उन्होंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई ये काम कल इनके साथ फ़ौरन वहाँ पर दौरा किया जाए और 2-4 रोज के अंदर काम को मार्ग लगाया जाए। और यही काम की एक लाइन है कि जो आज लोग आए थे, हम हमारे विरोधी पक्ष नेता के साथ वहाँ पर गए और काम तो हर हाल में होगा, क्योंकि आज गठबंधन के अंदर हम लोग विरोधी पक्ष के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोग काम करने वाले लोग, आप देख रहे हैं कि शान हिंद की हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है उसकी क़यादत में हम गए थे और हम खुद भी एक काम करने वाले लोग। अगर कमिश्नर से जो बातचीत हुई है इंशाअल्लाह ताला उसका हर हाल में हल करेंगे और नहीं निकलेगा उसको हर हाल में काम करके बताएंगे इंशाअल्लाह। अगर वहाँ के रहने वाले लोग, जैसे बोला जाता है कि 12 से 15 हज़ार लोग रहते हैं, आज
भी बड़ी तादाद में वहाँ से लोग आ सकते थे, मगर हमने उनको मना किया और ये कहा कि कुछ ही लोग चलो, पहले हम कमिश्नर से बातचीत करेंगे। हम काम करने का हमारा तरीका हमेशा यही रहा है कि पहले बातचीत की जाए, और अगर इस मामले में कोई मसले का हल नहीं निकलता दिखा और 12 से 15 हज़ार लोग हमारा साथ दिए तो 30 दिन के अंदर इनके सारे मसाइल हम हल कर देंगे। 30 दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। लेकिन वहाँ के लोगों ने फिर हमारा भरपूर साथ देना चाहिए। अवामी ताकत ही जमहूरियत में सब कुछ है। अगर अवामी ताकत एक साथ आएंगी तो कमिश्नर के बाप को भी झुकना पड़ेगा और काम वहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि बुनियादी सहूलत जो है वो वहाँ के रहने वालों का पहला हक है जो उनको मिलना चाहिए। साफ सफाई के ताल्लुक से पानी के सवाल पे अभी बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई। जैसे एजाज भाई बोले कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि वो कल वहाँ जाएं, कल वो जाएंगे तो पॉजिटिव बातचीत होंगी। 12-15 हज़ार की आबादी, लगभग 20 हज़ार के आसपास ऐसा प्रभाग अधिकारी का बोलना था कि वहाँ पॉपुलेशन हो रही है। समझ लो एक वार्ड हो गया, और आज भी वहाँ के लिए कोई सफाई ना एसआई है ना कोई दूसरा सफाई कामगार है। वहाँ ज़रूरत है वहाँ खुद एक स्वच्छता की ऑफिस बनाने का, जहाँ पे एसआई और दूसरे अधिकारी और कर्मचारी एक पूरा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। इसके ताल्लुक से हमने बात भी बोला और उन्होंने उस बात को माना भी है, और इंशाल्लाह ये 30 दिन में हम ये काम करवा लेंगे। स्थानांतरित किया गया रोड पे जो रहने वाले लोग थे, ये लोग 2018 से रह रहे। इनके यहाँ मैंने कुछ जाके देखा, इनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहले ये जो ड्रेनेज का मामला है, जो सेफ्टी टैंक है वो सफिशिएंट नहीं है, और जो पाइप्स है वो ब्लॉकेज है, और जितना उसकी क्षमता होना चाहिए उससे कम, चौड़ाई कम है उसकी, तो पानी जो है वो पूरा जो है परिसर में जम जाता है। यहाँ तक कि रोड जो है ना उनका 2 साइड, एक जाने और आने वाला, तो एक तरफ का रोड तो पूरा जो है वो गंदे पानी से भरा हुआ। उसके बाद बिल्डिंग के बिल्कुल लग के पूरा ऐसा दलदल के जैसा जो है पार्ट के जैसा पूरा भर गया, जिसकी ऐसा है कि जो 20 से 25 फीट का है, उसमें अगर कोई गिर गया तो जब तक बॉडी खुल के ऊपर नहीं आएगी समझ में नहीं आएगी। उसके बाद वहाँ जो गटर है उसका भी साफ नहीं होता। इनका ऐसा बोलना है कि अंडरग्राउंड गटर है, तो वहाँ जो प्रभाग 4 की जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लोग बोलते हैं हम नहीं कर सकते, हमारे पास हमारे अंडर में अंडरग्राउंड गटर नहीं है। और पानी जो मसला जो है ना सर, ऐसा है कि 2009 में अपने स्कीम आई, ये स्कीम सही मायनों में फेल हो गई मालेगांव में महानगर पालिका के अधिकारियों की वजह से। उसके बाद जब इनको शिफ्ट किए वहाँ, आज वहाँ में 3000 फैमिली रहेगी। आज एक फैमिली में 4 से 5 लोग भी होंगे तो 12 से 15 हज़ार लोग हैं, मगर अपने वहाँ कोई सुविधा नहीं महानगर पालिका की तरफ से। और वो स्कीम फेल होने की मेन वजह यह है कि जब ये लोग गए वहाँ तो इनको देख के कोई जाना नहीं चाहता। अरे प्रभाग 4चे प्रभाग अधिकारी आणि मारवार साहेब दोघांना निरोप द्यायचा। वो उनको भी बुला, सफाई पावर को भी बुला, अभी पावर इलेक्ट्रिक वाला ना, इलेक्ट्रिक लाइट भी पूरे बंद है। तो उसमें क्या हुआ था कि इनकी पोजीशन इन्हीं अपन ने ना यहाँ पे इनकी स्वच्छता के लिए कोई वहाँ पे कुछ रखे है, न इनकी सेहत के लिए वहाँ कोई चीज है। अब सही बात है कि 12-15 हज़ार की आबादी और हम शिफ्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे शुरुआत में अच्छा अपने को दिखाना इसलिए चाहिए कि दूसरे लोग देखे तो ये सोचे कि यार चलो कुछ सुविधा है, स्कूल वगैरह नहीं है, चलो वो बात का फैक्टर है, लेकिन जो बुनियादी जो जीने के लिए जो चीजें हैं वो इनको भाई नहीं। वहाँ तुम जाएंगे ना तो संडास का पानी रोड पे आ गया। एक हेल्थ सेंटर बनाए थे उन्होंने, वो भी डॉक्टर नहीं आता बोले, ये लोग फोन करते तो डॉक्टर आता बोले। में जाके देखता है, मैं गया था उसमें। 2 बार एक जाने के रास्ते में गवत ना खूप वाढले ते, तर कुत्रे मोठे कुत्रे बघितले, मोठे एकदम मोठे कुत्रे। हाँ कुत्ते का तो बोले तो हमने उनको समझा दिए, कुत्ते का कुत्ते की बात तो मत नहीं कर पाएंगे। मी जाऊन त्याशी पाहिले मी सगळ्या रस्ते मी तिथे जाऊ पण शकत नाही। तो उनका ये जो 2 मसला है ना सफाई का, अपने को वहाँ पे एक ऑफिस और वहाँ पे कोई एक ऑफिसर या ऐसा नियुक्त करना चाहिए। प्रभाग 4 जो है वो इधर है। शाळेतले ना सगळं चोरी गेलं, सगळं माहिती आहे, सगळं चोरी गेलं। तय कर लेते कल बोले ना, हाँ। कल ही चलो, और मारवाड़ साहब और प्रभाग अधिकारी को बोल देंगे, चल के सब सिचुएशन बता दो।
मेन फौरी तौर पर वहाँ स्वच्छता का काम होना चाहिए, उसमें बहुत परेशान है ये लोग। बाकी चीज स्टेप बाय स्टेप होंगी, ठीक है। अगर स्वच्छता मला का तो एक प्रॉब्लेम आहे काय तुम्ही बघून घ्यायला मी पण त्यांना आता बोलू आ रहे क्या वो? नाही मी चाललोय साहब जा रहे मैं एसपी साहब आहे मेरा बोलना ये है, अगर तुम वहाँ चल के देख लो, अगर तुमको ऐसा लगेगा कि ये रहने के लायक है तो तुम जैसा बोलेंगे वैसा। साहब बोले मैं इससे जाके पहले भी आपको बोला गया साहब को वो नहीं दिखाया गया, ये सिर्फ भाई भाई मैं 3-4 बिल्डिंग सर ऐसी है ना कि वो रहने के लायक नहीं, बिल्डिंग गिर रही है वो बिल्डिंग। मेरे घर के अंदर तो 24 घंटा पानी जमा करवाया गया। मेरा तो रोज 2-4 फोटो हो जा रहा है। तुम्हाला तो सो पहिला वो मुकादम भाई से आओ ना यहाँ तुम कल चल के और सिचुएशन देख लो, मेरी बात सुनो। सर्वतीची जवळपास 20 ते 25,000चे पॉप्युलेशन आहे आणि या पॉप्युलेशनसाठी स्वतंत्र एसआय, स्वतंत्र कामगार, तिन्ही कामगार स्वतंत्र यही बात हमने भी बोले। तुम्ही नावासाहेब नाही करू कल कब चलेंगे? सुबह चलते या फजर बाद? चलो। कर्पूर योजना जो है वहाँ पे अपनी 15-20 हजार की पॉपुलेशन हो गई, कंट्रोलर है, जाने नहीं देते ना खोल दे इसको। उनको भी तो प्रभाग अधिकारी रहेगा, मारवाड़ साहब रहेंगे, चार साहेबांनी बोलवलं होतं, साहेबांकडे गेलो. फौरी तौर पर कुछ न कुछ निकाल दो, बाकी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सर म्हटलं की ते एक नवीन एसआय लागेल, कामगार लागतील तिथे, दोन्ही तिन्ही कामगार. साहेब म्हणजे आता मानधन मध्ये करून घेऊया आपण, तर तिथे स्वतंत्र कल चल के और देख लो क्या है क्या नहीं। और दूसरी है ना, जो वो ठेकेदार ने जो पाइप वगैरह ना, वो पाइप की साइज बहुत कम रखा और सेफ्टी टैंक भी बहुत छोटा करा। वो सेफ्टी टैंक अभी 1.5-2 साल हुआ इनको, सेफ्टी टैंक फुल हो गए। हर नल जब आता पूरा पानी बाहर इसका जो रहता आउटलेट निकाल डिस्ट्रीब्यूट प्लान में वो देख लेना, उस पे चले जाएगा तो ऑटोमेटिकली पूरा खाली हो मावळ जाएगा, साहेबांना कोणी सांगितलं साहेब. पूरा ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा. मारवाड़ साहब डिस्ट्रीब्यूट प्लान अगर चालू हो जाता है ना तो ये पूरा पानी ऑटोमेटिकली निकल तो जाएगा. वैसे हल निकालो ना आप, चलो कल आ रहा हूँ और अपन चलते हैं और आप भी रहेंगे, कचौस आपको बोलते हैं मावळ साहेब मारवाड़ मारवाड़ मारा रहेगा. चलो।